अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आज जिक्र करते हैं जनरल हमीद गुल साहब का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और वो बड़े ज़ीरक इंसान थे और फिर अभी तक सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि उनके इंटरव्यूज़ के चर्चे हैं, उनकी गुफ्तगू के चर्चे हैं, और वो जो कहते थे हमें वैसे वैसे हालात नज़र भी आ रहे हैं। इंटरनेशनल उमूर पे भी, बैनुल अक़वामी उमूर पे भी गहरी निगाह रखते थे और उन्होंने ख़ुद भी सियासत की कोशिश की। तहरीक इत्तेहाद नामी तंजीम बनाई। मुझे ये भी मौका मुयस्सर आया कि जब वो बनी तो मैं उसमें उस इजलास में भी शरीक था देखने के लिए। फिर जनरल साहब ने जिस तरह कोटरादा किशन कसूर के इलाके में, कच्ची कोठी भी जिसे कहा जाता है, वहाँ पे एक बच्ची के साथ, आमना नामी बच्ची के साथ एक ज़्यादती का वाक़या आया तो सारे सियासतदान एक साइड पे थे, किसी में हिम्मत नहीं थी वहाँ जाए। लेकिन जनरल हमीद गुल साहब वहाँ पहुँचे, जाके एहतजाज किया, बच्ची को हॉस्पिटल में देखा और फिर इंतज़ामिया को ललकारा। और कोटरादा किशन में जनरल साहब का वो शायद पहला और आखिरी खिताब था जो शहर के अंदर हुआ। वो जो छोटा सा नाला है, नहर है हल्की सी कोटरादा किशन में, वहाँ खड़े होकर वहाँ स्टेज लगा और मैं भी उनके साथ उस सफ़र में मौजूद था। मज़ीद बातें भी करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़हमत फरमा लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मिल सके, आप तक पहुँच सके। जनरल हमीद गुल साहब का एक वाक़या, CTBT कंट्री बैंड टेस्ट ट्रीटी, जो एटमी धमाकों से पहले ये था कि इस पे साइन कर दिए जाएं, ये बड़ा चर्चा रहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी और नवाज शरीफ साहब के दौर में भी। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा कि कंट्री बैंड टेस्ट ट्रीटी, जो हम एटमी जो तजर्बात करते हैं धमाके करके या एटम बम बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस पर दस्तखत कर दिए जाएँ। उस पर सैंक्शंस भी लगी और उसमें बहुत सारी मराहत भी देने की कोशिश की गई कि अगर आप ये साइन कर देते हैं तो हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान डटे रहे। उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान तो पुराना जो है वो जो टेक्नोलॉजी है और एटमी क्लब में शामिल हो चुका हुआ था, पाकिस्तान नहीं था। तो पाकिस्तान के इस एटमी जो प्रोग्राम है उस पर जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर जनरल ज़ियाउल हक और फिर बाद में आने वाली हुकूमतें और डॉक्टर कदीर ख़ान भी एक होते हैं और हुआ करते थे, उसके बाद उनके साथ हमने क्या क्या किया, मुझे तो उस पर भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि कौमें अपने मौसनों के साथ क्या करती हैं और हमने किस तरह उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया और फिर तजलील और तहकीर की कोशिश की। इस पर फिर कभी पूरा वाक़या बयान करने की कोशिश करूँगा। लेकिन एटमी धमाकों से पहले या एटमी तजर्बात के हवाले से कंट्री बैंड टेस्ट ट्रीटी, उस पर हमारे दोस्त जनाब शफीक अवान ने कॉलम भी लिखा कि CTBT से क्या बनता है। तब मोहतरम नवाज शरीफ और मोहतरम शहबाज शरीफ, इन्होंने अभी बाल नहीं लगवाए थे, हेयर प्लांटेशन नहीं करवाई थी, तो उस पर उन्होंने ये लिखा भी था। और अब भी ये तमस्खुर के लिए नहीं है, सिर्फ मजाक के तौर पे है कि CTBT को कहा जाता था छोटी टेंड और बड़ी टेंड। तो उन्हीं दिनों के वाक़यात हैं। जनरल हमीद गुल साहब लाहौर में आए, रोज़नामा पाकिस्तान में मैं उन दिनों रिपोर्टर था और वहाँ पे जनरल साहब का तफसीली मैंने इंटरव्यू किया, मुकम्मल एक पूरे सफ़े का, और मैगज़ीन के लिए भी हमने इंटरव्यू किया और वो फ्रंट पे उसका ख़ुलासा भी शाया हुआ अगले दिन। तो जनरल साहब ने उसमें ये कहा कि देखें जी, CTBT पे हम दस्तखत नहीं करेंगे, हम अनपढ़ कौम हैं और जिसमें हिम्मत है, हमें तो दस्तखत करने नहीं आते, हम तो अनपढ़ लोग हैं, दस्तखत हमें करने आते नहीं हैं, जिसमें हिम्मत है वो हमसे अंगूठा लगवा ले। ये इसी तरह इस सुर्खी भी जब शाया हो गई कि हम अनपढ़ कौम है, दस्तखत नहीं आते, जिसमें हिम्मत है वो अंगूठा लगवा ले। तो अगले दिन लाहौर में आवारी होटल के अंदर एक सेमिनार था, उसमें जनाब नवाज शरीफ भी, जनाब काजी हुसैन अहमद भी मौजूद थे। तो मैं भी वहाँ पहुँचा तो जनरल साहब ने मुझे जो ही देखा, चाय का वक्फ़ा था, तो उसमें मैं जब देर से पहुँचा तो मैं भी चाय पीते पीते घूम रहा था। तो जनरल साहब ने मुझे आवाज़ दी, जवाद। मैं गया, मैं कहा जी जनरल साहब। तो मियाँ साहब भी खड़े थे, काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम भी खड़े थे। तो जनरल साहब ने कहा, देखें जी मियाँ साहब, मैंने तो जवाद को कह दिया है और इसने शाया भी कर दिया है, हम अनपढ़ कौम हैं और जिसमें हिम्मत है अंगूठा लगवा ले। तो मैंने एवं हंसते हुए कहा, मैं कहा मियाँ साहब लो,
ये आपको भी अनपढ़ कह गए हैं। तो उस पर कहका भी लगा और मियाँ साहब ने उस वक्त ये जुमला कहा कि हाँ अगर इस हवाले से अनपढ़ कहते हैं तो हाँ फिर हम सारे अनपढ़ हैं। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा और कभी भी जो है इस पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। वो अगले दिन की फिर लीड थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने ये कह दिया और वो जवाद फैज़ी की इस छेड़खानी में सारे सहाफ़ियों को लीड स्टोरी भी मिल गई और मियाँ साहब ने एतराफ़ भी कर लिया कि अगर मुल्की मामला है तो फिर हम वाकई अनपढ़ हैं, जनरल साहब ठीक कह रहे हैं। और फिर आपने देखा कि जब हिंदुस्तान की जानिब से तजर्बात किए गए और एटमी धमाके किए गए तो उसके जवाब में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, लालच भी था और बहुत सारे नामवर सहाफ़ी और दानिश्वर वो उस वक्त कह रहे थे कि हमें धमाके नहीं करने चाहिए बल्कि हमें मराहत ले लेनी चाहिए, आसानियाँ ले लेनी चाहिए, अपने कर्ज़े माफ़ करा लेने चाहिए। और उधर नवाज शरीफ साहब भी इस सोच में थे कि क्या करना चाहिए। जनाब मुजीबुर रहमान शामी, उनका ये बयान उन दिनों बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि जी हमें धमाके नहीं करने चाहिए और हमें अपने कर्ज़े माफ़ करवा लेने चाहिए। और उस पर नवाज शरीफ साहब ने फिर किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने वो किया जो हमारी स्टेट की एक पॉलिसी होनी चाहिए थी, उस पर कारबंद रहे। और फिर हमने हिंदुस्तान के मुकाबले में ज़्यादा धमाके किए चागी के मकाम पे और फिर हमने भरपूर कुव्वत से जवाब दिया कि हम इस खित्ते के अंदर किसी का तसल्लुत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और किसी का पलड़ा भारी भी नहीं देख सकते। हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे। ये अलहदा कहानी है कि हमने पिछले दिनों चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल बाजवा साहब की जो गुफ्तगू सुनी, जब उनका ये कहना था कि हम इस महाज पे असलहे की दौड़ में और हिंदुस्तान की वजह से उसको भी सोचना चाहिए कि गुर्बत जनूबी एशिया में ज़्यादा बढ़ रही है सिर्फ इसी वजह से। तो उस पर फिर कभी बात करेंगे कि एटमी जो पार हम बने वो कब से कब तक ये जारी रहा, सिलसिला जारी रहा, पॉलिसी क्या रही, उसमें रखना अंदाजियाँ किस किस की जानिब से सामने आई और बाकायदा तौर पे रोल बैक के इल्ज़ाम भी लगे कि फ़लाँ ने रोल बैक कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो ने कर दिया, फ़लाँ ने कर दिया, लेकिन बहरहाल हमने धमाके किए। ये अलहदा कहानी है कि एटमी कुव्वत होने के बावजूद ना हम घर की सफाई उस तरह से कर पा रहे हैं। अब बकौल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे सलारे आला कि पहले हमें हाउस इन ऑर्डर करना होगा और ना हम गुर्बत ख़त्म कर पा रहे हैं। बस एटम बम है जिसको लेके हम बैठे हुए हैं। और एक आखिरी वाक़या इस हवाले से, जब ये धमाका हुआ ना तो लाहौर में नवाज शरीफ साहब आए तो ख्वाजा रियाज महमूद उस दिनों लॉर्ड मेयर हुआ करते थे और नवाज शरीफ साहब की खुली कचहरी के इंचार्ज भी बाद में बना दिए गए जब रियाज बसरा माल्टन आके धमकी दे गया। तो ख्वाजा रियाज महमूद साहब इस्तकबालिया जुलूस से खिताब कर रहे थे और कह रहे थे, मियाँ साहब अब वो वक्त आने वाला है जब कौम के बच्चे के हाथ में एटम बम होगा। और उस पर हंसी भी आई कि यार है मेयर साहब ने करना की चाहते ने। और उसमें एक जुमला उन्होंने और कहा था, मैंने मियाँ साहब से कह दिया है इन दहशतगर्दों को 900 गोलियां मार के जिंदा दफन कर दिया जाए। और उस पर हंसी आती रही हमें और ये जलकियों में हमने रिपोर्ट भी किया कि ख्वाजा साहब क्या क्या फरमाते रहे हैं। ये कुछ किस्सा माजी था जो आपसे शेयर किया जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और पाकिस्तान को सलामत रखे और हमारी डायरेक्शन हमेशा अच्छी रखे बहैसियत स्टेट। और हुकूमती ऐवानों में भी यही बात हो, अपोजिशन भी इसी पे चले कि पाकिस्तान की मोहब्बत गालिब रहनी चाहिए, ना कि अपना ज़ाती नफ़ा व नुकसान मलूज़ ख़ातर रहे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।